Assalamu alaikum class 1 students. How are you all? Hope you all are fine, safe and healthy. This is your maths class and I'm your maths teacher Mrs. Madiya Zain. Today date is 26/4/2021. It's been 26 April 2021 and day is Monday. और रमज़ान आपके अच्छे से गुजर रहे होंगे और आप लोगों को ये भी पता है कि आर चैप्टर नंबर 9 टाइम्स इज़ गोइंग ऑन, हम वो हमारा चल रहा है। अभी हम इसके टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। उसका आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, डिजिटल क्लॉक। कौन सा टॉपिक करेंगे? डिजिटल क्लॉक। लास्ट टू क्लासेस में हमने अपनी टाइम्स की, हम जिस क्लॉक को पढ़ रहे थे वो एनालॉग क्लॉक थी हमारी, और आज जिस क्लॉक को हम पढ़ रहे हैं वो हमारी कौन सी क्लॉक होगी? डिजिटल क्लॉक। इन दिस क्लॉक देयर इज़ नो हैंड्स। इसके अंदर कोई हैंड्स नहीं होते। इसमें कोई ना मिनट्स हैंड होता है ना आवर हैंड्स होता है। इसमें टाइम को शो किया जाता है डिजिट से, इसीलिए इसको डिजिटल क्लॉक कहा जाता है, क्योंकि इसमें टाइम किससे शो किया जाता है? डिजिट्स से। ओके जी, तो इसकी जो इस तरह से क्लॉक होती है, क्लॉक की शेप किसी भी तरह से होती है, लेकिन इसकी जो लेफ़्ट साइड होती है उधर ये आवर्स शो करती है। लेफ़्ट साइड क्या शो करती है? आवर्स। मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसको, आवर्स। और जो लेफ़्ट साइड होती है वो मिनट्स शो करती है। क्या? राइट साइड शो करती है मिनट्स को। ठीक है, ओके। अच्छा, इफ़ इन दिस डिजिटल क्लॉक देयर इज़ 12 हियर, अगर यहाँ पे 12 लिखा हुआ हो और यहाँ पे 0 लिखा हो, तो इट्स मीन इट इज़ कॉल्ड 12 o'clock। ठीक, इसी तरह से अगर यहाँ पर आवर्स में क्लॉक में 9 लिखा होगा, इन आवर्स की साइड पे 9 लिखा होगा, तो और मिनट साइड शो 0, तो इट्स कॉल्ड 9 o'clock। नाउ आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, ये 9 o'clock तो इस तरह से, o'clock तो इस तरह से शो कर रहा है तो ये हाफ पास कैसे शो कर रहा होगा? लुक हियर, 10 इज शोइंग आवर्स and if r shows 10 and here right is 30 और minute shows 30 लिखा हो मिनट्स कॉलम में और r कॉलम में लिखा हो 10, तो it means it is called 10 half past 10। it is called half past 10। अब आप बोलेंगे ये 30 मिनट्स हैं तो हम इसको हाफ पास क्यों कह रहे हैं? तो बेटा इन 1 आवर में देयर इज 60 मिनट्स। ठीक है, एंड इन हाफ आवर में कितने मिनट्स होंगे? जब 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो हाफ आवर में कितने होंगे? 30 मिनट्स। ठीक है, हाफ आवर में 30 मिनट्स होते हैं, तो 30 मिनट्स शोज़ कि हाफ पास्ट हो चुका है। 10 o'clock को हुए हुए हाफ आवर हो चुका है, तो ये शो करता है हाफ पास्ट। नाउ एवरीवन टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 138। Everyone write the date and day on page number 138। ठीक, डिजिटल क्लॉक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, रीड द टाइम एंड राइट इन द बॉक्स। यहाँ पे जो फर्स्ट हमें एग्जाम्पल दी हुई है इस पर 1 o'clock लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसको 1 o'clock बताया भी गया है। 8:30 मीन्स हाफ पास 8, 3:00, तो ये क्या कहलाएगा? 3 o'clock। एंड 10:30 मीन्स 10:30 मीन्स हाफ पास्ट 10। ठीक, और इट इज़ कॉल्ड 6 o'clock एंड इट इज़ 12:30, वो हाफ पास 12। ठीक,
अब इसमें हमें क्या करना है, राइट द टाइम ऑन द डिजिटल क्लॉक। अब जो है हमें टाइम दिया हुआ है और हमें इसको डिजिटल क्लॉक में शो करना है। तो 2 o'clock को हम कैसे शो करेंगे, आवर साइड पे 2 लिखेंगे और मिनट साइड 0 0। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 1:30। तो आवर में क्या आ जाएगा 1 और मिनट साइड क्या आ जाएगी, 1/2 का मतलब 30 मिनट्स। ठीक, नेक्स्ट अब अदर 4 आप खुद से करेंगे, मिस वर्बली आपको बताती हैं। इट इज़ 5, मैं कर देती हूँ 5 o'clock and 4:30 is 4:30. These 2 and these 4 you have to do by your own self. किसी से हेल्प लेने की नीड नहीं है, ये बहुत ईजी है और इंशाल्लाह ताला आप खुद से इसको शो करेंगे। ठीक है, now everyone turn on page number 140. 140, mention date and day here at the top of the book or at the top of the page. Read with me. Look at the calendar and answer the question. Okay, कैलेंडर में कौन सा मंथ शो किया गया है, इट इज़ द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी का मंथ शो किया गया है और इसको कहा गया है कि इस मंथ को बिल्कुल ध्यान से देखें। दिस इज़ द मंथ ऑफ जनवरी, वी हैव टू लुक इट केयरफुली। हमें बिल्कुल ध्यान से इस मंथ को, इस कैलेंडर के एक मंथ दिया हुआ है उसको बहुत ध्यान से देखना है। इधर यहाँ क्या लिखा हुआ है, मंथ डेज लिखे हुए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। 7 डेज लिखे हुए हैं और 7 डेज मिलके क्या बनता है, 7 डेज इज इक्वल टू वीक, 1 वीक। 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक, और यहाँ पे बताया, बाकी सारी डिटेल दी गई है कि मंडे को जनवरी 1 है, ट्यूसडे को जनवरी 2 है। ठीक है, अब काउंट करते हैं वीक कितने हैं 7 डेज़ के। ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक। 7 डेज़ कंप्लीट हो रहे हैं तो इसका मतलब एक वीक कंप्लीट हो रहा है। थर्ड वीक हम पहले से ही लिख लेते हैं, फोर्थ वीक, एंड दीज 3 days आर नॉट कॉल्ड वीक्स। ये वीक नहीं कहलाएगा क्योंकि ये कंप्लीट 7 डेज़ कंप्लीट नहीं कर रहा, इसलिए ये वीक नहीं कहलाएगा। तो हाउ मैनी वीक इन दिस मंथ, 4 वीक। ओके, नाउ एवरीवन read the points here and answer and give me answer. What is the day on 1st January? Look here carefully. What is the day on 1st January? 1st January को कौन सा डे है? Very good. कौन सा डे है? Monday. Right here, Monday. The first Sunday of the month is on फर्स्ट संडे फर्स्ट वीक में आएगा। तो फर्स्ट संडे कौन सा है? फर्स्ट संडे ये रहा, और वो कौन सा है? 7th। कौन से डे आया है वो? द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ इज ऑन 7th। ठीक है, इज ऑन 7th। आप यहाँ पे जनवरी भी लिख सकते हो और 7th। ठीक, द 7th January. There are dash Fridays in the whole month. इस whole month में कितने Fridays हैं? Where is Friday? Here is Friday. Let's count with me. कितने Fridays आ रहे हैं? 1 2 3 4. Write down 4 here. You can write in wording or you can write in digit. 4. There are 4 Fridays in the whole month. The first Wednesday of the month is on Wednesday. जो फर्स्ट Wednesday है उसको क्या डेट है? Wednesday के कॉलम में गए और फर्स्ट Wednesday क्या है हमारा? 3rd January. 3rd January. ठीक, द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ इज़ ऑन, और जो लास्ट फ्राइडे है वो कब है? तो हम फ्राइडे का बिल्कुल सबसे लास्ट वाले देखेंगे, कौन सी डेट है? 26th।
आप सिर्फ 26 भी लिख सकते हैं और कंप्लीट जनवरी भी लिख सकते हैं, 26 जनवरी। व्हाट इज़ द डेट ऑन द थर्ड वेडनेसडे ऑफ द मंथ? थर्ड वेडनेसडे को कौन सी डेट होगी? फर्स्ट वेडनेसडे, सेकेंड वेडनेसडे एंड थर्ड वेडनेसडे। थर्ड वेडनेसडे हमारा थर्ड वीक आएगा, ठीक है। थर्ड वेडनेसडे को क्या डेट है? 7th, 17th, जनवरी। What day is it on the 20th of the month? 20th जो डेट है उसको कौन सा डे है? तो 20th डे, 20 डे, डेट इज 20 एंड डे इज Saturday, and day is Saturday. So everyone write down Saturday here with me. Everyone do it with me. How many weeks are there in this month? इस मंथ में कितने वीक्स हैं? अभी मिस मदिया ने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको एक बात समझाई कि इन 1 वीक देयर आर 7 डेज। तो 7 डेज कंप्लीट होते हैं तो 1 वीक होता है। तो हमारे इस तरह से कितने वीक्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 वीक्स। ये हमारा वीक नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 डेज कंप्लीट नहीं हुए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन दिस मंथ? आप लिखेंगे 4 वीक्स। वेरी गुड। आई होप आप सबने मेरे साथ ये काम किया होगा और आपको अच्छे से समझना आया होगा। इट इज़ सो ईजी, कोई मुश्किल नहीं, किसी से हेल्प की नीड नहीं है। रमज़ानों में मम्मा को तंग भी नहीं करिएगा। इसी के साथ हमारे टाइम्स का चैप्टर आज कंप्लीट होता है। ज़रा एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या कौन से पेजेस किए थे। पेज नंबर 135 के ऊपर हमने हैंड्स हमें दिए गए थे, हमने उसको इन वर्डिंग किया था, ठीक है। और पेज नंबर 136 पे भी हमें हैंड शो किए गए थे, हमने उसको लिखा था और इसमें हमने हैंड्स खुद ड्रॉ किए थे। पेज नंबर 137 पे। 138 इज़ आवर डिजिटल क्लॉक टॉपिक। 139 के अंदर हमने कैलेंडर को देखते हुए कुछ वर्डिंग्स को, कुछ ब्लैंक्स को कंप्लीट किया था। एंड द लास्ट पेज इज़ 140। इसमें हमें एक मंथ दिया था और उसको हमने उसके अकॉर्डिंग उसके आंसर दिए थे। आई होप मिस मदिया अगर एग्ज़ाम में आपको जनवरी की जगह फरवरी का कैलेंडर दे दें और इस तरीके से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें तो आप उसका आंसर दे सकेंगे, ठीक है। चलिए जी क्लास, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट मैथ्स क्लास में मुलाकात होती है। अब हमारी सारी टॉपिक्स मैथ्स के कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैथ क्लास में हम और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।